सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। वुमन टीवी इंडिया नेटवर्क की नारी कलम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आज की होस्ट और आपकी दोस्त एम.के. कागदाना और मैं आपके लिए लेकर आई हूं आज का कविता का कार्यक्रम। और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारी खास मेहमान सुमन जी को, जो कि हरियाणा से हैं। बहनों, हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है महिलाओं को लेखन के प्रति रुचि उत्पन्न करना और नवोदित लेखकों के प्रति मंच प्रदान करना और वरिष्ठ लेखिकाओं के सानिध्य में साहित्य की चर्चा करना। इस कड़ी में मैं आज कविता पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ हमारी खास मेहमान सुमन जी को। सुमन जी, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार मैम, मेरा नाम सुमन है। मैं हरियाणा से हूँ, हिसार डिस्ट्रिक्ट से, और मैं कविताएं लिखती हूँ। साथ में मैं स्टडी कर रही हूँ। मेरा अभी एमए होम साइंस चल रहा है, फाइनल ईयर है। जी जी, आप हिसार के कौन से गांव से संबंधित? मैम, मैं हिसार के आदमपुर गांव से रिलेटेड करती हूँ, आदमपुर वेस्ट से। जी जी, और आप कब से लिख रही हैं? मैम, लिखते हुए तो मुझे काफी टाइम हो गया। जैसे मैं छोटी थी तब से लिखने स्टार्ट की थी, 7th क्लास से। तो बहुत अभी बढ़िया। तक की रचनाएं थी, उनको यह कहा कि थोड़ा अच्छा नहीं लिख रहे, इससे अच्छा लिखो, इसलिए मैंने वो सारी जला दी। तो मैं सोचती जी हूँ जी, थोड़ा अच्छा लिखूं, क्योंकि कई बार हो जाता है, कोई मोटिवेट करता है, कोई नहीं करता। तो हाँ हाँ, ये इसलिए बात तो सही है आपकी। 2018 से दोबारा कंटिन्यू किया है। जी अभी मैं जी, तब से लिख रही हूँ। और आपकी कोई कविता प्रकाशित हुई हो या कोई काव्य संग्रह आया हो? जी नहीं मैम, अभी तक कोई रचनाएं प्रकाशित नहीं करवाई मैंने। ओके ओके, तो आप हमारे दर्शकों को आज क्या सुनाना चाहेंगी? मैम, मैं आज आप दर्शकों को 2 कविताएं लेके आई हूँ। एक स्त्री विमर्श पे है और एक जो अभी आत्महत्या जो बहुत ज्यादा चल रहा है उस पे है। जी जी, बहुत बढ़िया, आपके शीर्षक बहुत बढ़िया है, तो आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। हाँ, एक छोटी कविता है, वो सुनाना चाहूंगी। आईने जैसा जानकर ना बिखराओ मुझे, आईने जैसा जानकर ना बिखराओ मुझे। नहीं मैं कमजोर हूँ सशक्त नारी, नहीं मैं कमजोर हूँ सशक्त नारी। अबला नहीं, हर दर्द पर हूँ भारी। बंदिशें पाबंदियां कितनी लगा लो, बंदिशें पाबंदियां कितनी लगा लो। स्वयं को काबिल बनाना अब है मेरी जिम्मेदारी। बंदिशें पाबंदियां कितनी लगा लो, स्वयं को काबिल बनाना है अब मेरी जिम्मेदारी। निकल पड़ी हूँ रचने इतिहास, निकल पड़ी हूँ रचने इतिहास। खुले आसमान में उड़ान की है बारी, खुले आसमान में उड़ान की है बारी। बदले स्त्री प्रति, बदले स्त्री प्रति पुराने नियमों की परिभाषा, जंग अभी है जारी। हाँ, बहुत बढ़िया रचना थी आपकी। एक छोटी दूसरी सी रचना? कविता। जी जी, जरूर सुनाइएगा, बहुत अच्छी रचना पढ़ रहे हैं आप। जी। वह पढ़ना चाहती है, उसकी छोटी छोटी आंखों में हजार सपने थे। वह कुछ बनना चाहती थी, वह आगे बढ़ना चाहती थी, वह पढ़ना चाहती थी। उसे किताबें पढ़ना पसंद था, उसे किताबें पढ़ना पसंद था। उसे प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ने थे, जिसमें समाज का असली चेहरा दिखाया गया था। उसे पढ़ना था शेक्सपियर को, उसे पढ़ना था शेक्सपियर को, कि कैसे उसने एक निग्रो और एक सफेद शरीर वाले बच्चे की आत्मा को एक जैसा बताया था। उसे किताबों के जरिए उड़ना था आसमान में, उसे किताबों के जरिए उड़ना था आसमान में। नापनी थी समंदर की गहराई, उसे कक्षा में बैठकर करनी थी बहस, उसे कक्षा में बैठकर करनी थी बहस उलझे सवालों पर। वह पढ़ना चाहती थी पाइथागोरस प्रमेय। वह यह जानना चाहती थी कि कैसे जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। वह यह जानना चाहती थी कि कैसे जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया और कैसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। उसे जिज्ञासा थी, उसे जिज्ञासा थी कि यह जानने की कि बुद्ध ने क्यों किया गृह त्याग। उसे जिज्ञासा थी यह जानने की कि बुद्ध ने क्यों किया गृह त्याग, क्यों या राजाओं ने युद्ध किए और अनेक शवों के ढेर पर खड़े होकर समय को शक्तिशाली बताया।
उसे लड़नी थी लड़ाइयाँ, उसे लड़नी थी लड़ाइयाँ स्वयं का भविष्य बनाने की, उसे लड़नी थी लड़ाइयाँ स्वयं का भविष्य बनाने की, खुद को बेहतर साबित करना था उसे, खुद को बेहतर भी साबित करना था उसे, पर लड़ने से पहले ही उसे पराजय घोषित कर दिया गया, पर लड़ने से पहले ही उसे पराजय घोषित कर दिया गया, छीन लिया गया उससे कलम रूपी हथियार, जिससे वह अपनी तकदीर लिख सकती थी, सपनों को सच कर दिखला सकती थी। बांध दिया गया उसे शादी के बंधन में, बांध दिया गया उसे शादी के बंधन में, सौंप दिया उसे चूल्हा चौका। सपनों को लग गई किसी की बुरी नजर, अब पैरों में स्कूल शूज नहीं, पायल है, बिछुए हैं, आलता है। सपनों को लग गई किसी की बुरी नजर, अब पैरों में स्कूल शूज नहीं, पायल है, बिछुए हैं, आलता है। हाथों में झाड़ू है, हाथों में झाड़ू है, और कंधे पर स्कूल बैग नहीं, घर की जिम्मेदारियां हैं। धुएं में गुम हुए जाते हैं उसके सपने, धुएं में गुम हुए जाते हैं उसके सपने, अरमान और जीने की हसरतें। फिर भी नई सुबह के इंतजार में रोज अंगड़ाई लेकर उठ जाते हैं, फिर भी सपने नई सुबह के इंतजार में रोज अंगड़ाई लेकर उठ जाते हैं और कहते हैं उड़ान अभी बाकी है, सारा जहां देखना अभी बाकी है। जिद है सपनों की, जिद है सपनों की, और कहीं ना कहीं उस उम्र की भी, जिसे हम सब नजरअंदाज कर रहे हैं और बंधन में बांध रहे हैं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे बहनों, और जो ग्रामीण क्षेत्र से महिलाएं हैं जो हमारे मंच पर रूबरू होना चाहती हैं, अपनी कविता पाठ करना चाहती हैं, तो हाँ, ये मंच उन सभी महिलाओं के लिए है जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं और प्रतिभा संपन्न है। तो आप हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो जितने भी दर्शक हैं और जो आना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।